तो ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, आप सबको भी पता होगा कि 24 दिसंबर को साल का आखिरी प्रदोष व्रत पड़ रहा है। जी हाँ भक्तों, प्रदोष मतलब बहुत ही बड़ा पर्व है महादेव को खुश करने के लिए। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जितनी महिमा महाशिवरात्रि की होती है, जितनी महिमा सोमवार अष्टमी की होती है, उतनी ही महिमा प्रदोष व्रत की भी होती है। तो साल का आखिरी प्रदोष व्रत पड़ रहा है जो कि 24 दिसंबर को है, दिन रविवार। तो ऐसा कौन सा उपाय करें कि आपकी जो भी मनोकामना है, जो वर्षों पुरानी मनोकामना है, जो कि पूरा होने का नाम ही नहीं ले रही है, मात्र ये उपाय करने से पूरा हो जाएगा। आज की इस वीडियो में मैं आपको 2 से 3 उपाय बताने वाला हूँ, जो कि कर्जे से रिलेटेड होगा, जो कि धन प्राप्ति से रिलेटेड होगा, बीमारी से रिलेटेड होगा, माता पार्वती को कैसे खुश करे उससे रिलेटेड होगा, और महादेव को कैसे प्रसन्न करके अपना मन चाहा वरदान पाए उससे रिलेटेड होगा। तो 3 से 4 उपाय बताऊंगा, पूरे उपाय ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से करिएगा। अगर आपने उपाय अच्छे से कर लिया तो 100% गारंटी है। पूज्य गुरुदेव भी कहते हैं कि प्रदोष के दिन जो भी महिला या पुरुष ये उपाय कर लेते हैं, उनकी सारी की सारी मनोकामना बाबा भोलेनाथ अति शीघ्र ही पूरी कर देते हैं। बहुत अच्छे अच्छे उपाय हैं। पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन के और बहुत अच्छे समझ के आपको बताने का प्रयास करूंगा, तो ध्यान से समझिएगा। चलिए हम चलते हैं उपाय की ओर, लेकिन उससे पहले चैनल पे पहली बार आए हैं, आवाज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, तो वीडियो को कर दे लाइक और चैनल को करने सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के जितने भी नए नए उपाय मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। तो देखिए, आपको पहला उपाय क्या करना है। सबसे पहले आपको लेना है एक धतूरा और बेल पत्र के 7 कांटे। देखिए, आपको ये प्रदोष काल में करना है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अगर इसको आप प्रदोष काल में करते हैं तो आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलता है, क्योंकि आपको भी पता है और पूज्य गुरुदेव भी बताते हैं कि प्रदोष काल में करने से बहुत ज्यादा फायदा होता है। क्योंकि जितना फल हमको मिलता है सोमवार की अष्टमी में, वैसे ही आपको फल इसमें मिलता है। तो आपको करना क्या है, शाम के समय प्रदोष काल में आपको लेना है एक धतूरा और बेल पत्र के 7 कांटे लेने हैं। क्या लेने हैं, एक धतूरा ले लिया और बेल पत्र के आपने 7 कांटे ले लिए। अब देखिए, बेल पत्र के कांटे ही लेना है आपको, बेल पत्र नहीं लेना, ठीक। इसके बाद आपको क्या करना है, पहुंच जाना है कहाँ, शिव मंदिर शाम के समय। अब क्या करना है, आपको उत्तर की दिशा मुख करके, मतलब जो आपका चेहरा होगा वो उत्तर की दिशा में होगा, और आपका जो आप खड़े कहाँ होंगे, दक्षिण में, लेकिन आपका जो चेहरा होगा जिधर जलाधारी गिरती है वहां से आपका चेहरा होगा, उधर साइड, ठीक। उसके बाद आपको करना श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करके। किसका जाप करके, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करके आपको वो जो एक धतूरा है और बेलपत्र के 7 कांटे हैं, जब आप कांटे तोड़ेंगे तो आपको ध्यान रखना है अच्छे से तोड़ना, हाथ में आपको चोट नहीं आनी चाहिए, और उसके बाद आपको अर्पित कर देना, अपनी मनोकामना मांगने, ठीक। ये था पहला उपाय। दूसरा उपाय बहुत ही खास होने वाला है, ये माता पार्वती को खुश करने का उपाय है। देखिए, इसमें आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको 2 दीपक जलाने, ठीक। अब दीपक काहे के होने चाहिए, दीपक होने चाहिए आटे के। उसमें से आपको गोल बाती नहीं लगानी, लंबी बाती लगानी है। और उसके साथ साथ आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए घी, ठीक। तो आपने घी का दीपक जलाया जो कि आटे में है, और उसके साथ आपने लंबी बाती ले ली। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको करना है एक दीपक आप घर में छोड़ के आइए, और जो दूसरा दीपक है उसको आपको शाम के वक्त लेके पहुंच जाना है कहाँ, बेल पत्र के पेड़ के नीचे। क्योंकि आपको पता है बेल पत्र के पेड़ में स्वयं माता पार्वती का वास होता है। आपको पहुंच जाना है बेल पत्र के पेड़ के नीचे। अब आपको क्या करना है, जैसे ही बेल पत्र के पेड़ के नीचे पहुंच गए, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको 3 बार परिक्रमा करना है उसी पेड़ की, ठीक। परिक्रमा करने के बाद अपनी जो भी मनोकामना है परिक्रमा करते करते ही मांग लीजिएगा। उसके बाद आपको जो दीपक है वो बेल पत्र के पेड़ की जो जड़ है वहां आपको अर्पित कर देना, अपनी मनोकामना मांग के, जो भी आपके मन में मनोकामना होगी जो कि वर्षों से पूरी हो ही नहीं रही है। उसके बाद देखिए, बहुत बड़ा उपाय अब है, उसी बेलपत्र के पेड़ के नीचे जो भी छोटा मोटा कंकड़ होगा या फिर बड़ा होगा, कोई दिक्कत नहीं, छोटे से बड़ा कोई भी कंकड़ होगा, उसी कंकड़ को शंकर मान के आपको जल अर्पित करना और एक बेलपत्र अर्पित करना है। क्या क्या, उसी कंकड़ को, कोई भी कंकड़ है उसको पहले आप जल अर्पित करिए और उसी में आपको एक बेलपत्र अर्पित करना है। देखिए, जब आप बेलपत्र अर्पित करेंगे तब आपको ध्यान रखना चाहिए कि बेलपत्र कहीं से भी कटा फटा ना हो, खंडित ना हो। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि मात्र यही उपाय कर लेने से आपके सारे उपायों का फल एक साथ मिल जाता है। क्यों, क्योंकि जिस जगह आप ये उपाय कर रहे हैं वहां माता पार्वती और भगवान शंकर दोनों लोगों का वास है, ठीक। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको दिया अर्पित करना है। दिया अर्पित करने के बाद आपको अपनी मनोकामना मांगनी है माता पार्वती से, जो भी, चाहे महिला हो चाहे पुरुष, कोई भी उपाय कर सकता है, बच्चा कर सकता है। आपको उसी पेड़ की जो कंकड़ होगा उसको आपको क्या करना है, शंकर मान के आपको जल अर्पित कर देना और अपनी मनोकामना खड़े खड़े वही मांग लेना है, ठीक।
तो पूज्य गुरुदेव कहते हैं ऐसा करने वाले व्यक्ति की मनोकामना अत्यंत जल्दी पूरी होती है। दूसरा, जो आपने जो दूसरा दीपक लिया है उसका क्या करना है, उसका भी ध्यान से सुनिएगा। जो आपने दूसरा दीपक लिया है सबसे पहले उसको आपको घर में जलाना है। घर में कहाँ जलाना है, घर की जो चौखट होगी ना, जो दहलीज होगी घर की बाहर की, आपको वहां जलाना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करके। कौन सा जाप, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आपको 3 बार बोलना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ऐसे 3 बार जाप करके अपने घर की जो दहलीज है उसके बाहर आपको लगा देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि ऐसे में आपके घर में माता लक्ष्मी का प्रवेश होता है। बाहर की जो नकारात्मक ऊर्जा है, नकारात्मक शक्ति हो, आपके घर में कभी भी प्रवेश नहीं करती है और आपका जीवन हमेशा सुखमय गुजरता है। तो उम्मीद करता हूँ आज के उपाय आपको समझ में आए होंगे। उपाय अच्छे लगे हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य रूप से लिख दे।